व्यूअर्स, इवैल्यूएशन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब हम करिकुलम की बात करें तो इवैल्यूएशन तो वहाँ पर भी आएगी, और इसी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी मिस नौरीन से कि वो इस पर्सपेक्टिव को किस तरह से देखती हैं। मिस नौरीन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि करिकुलम को कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं, अपडेट करते हैं। करिकुलम को एवेल्युएट किया जाता है जब पूरा एक एकेडमिक ईयर ख़त्म होता है, तो थ्रू आउट द ईयर इवन एंड आफ्टर द ईयर ऑल्सो करिकुलम हमारे यहाँ तो ईयरली बेसिस पे रिवाइज नहीं होता, लेकिन होना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक दैट कि उसको ईयरली बेसिस पे रिवाइज होने चाहिए, सो दैट वी शुड कम अप विद द मोर आइडियाज, वी शुड मीट द वीकनेसेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ द करिकुलम। हम क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि पिछले साल में पढ़ाने से रह गई या फिर जो कि इनकॉर्पोरेट होना चाहिए थी सर्टेन एजुकेशन लेवल पे, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, उन सब को एड्रेस करने के लिए करिकुलम को इवेल्युएट और रिवाइज होना चाहिए। सही। और इसी तरह टाइमली फीडबैक ऑफ द टीचर्स, पेरेंट्स एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उसको लेके और फिर करिकुलम को इवेल्युएट किया जाता है, सो दैट इट विल कम अप विद मोर कॉम्पिटेंस। उसको स्टूडेंट को ज़्यादा कॉम्पिटेंस बनाए, उसके अंदर ज़्यादा कॉम्पिटेंसी डेवलप करें। आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें अगर आप प्रोफेशनल्स को भी ऐड ऑन करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर लेबर मार्केटिंग। लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट अगर डिग्री लेके आगे जाता है या सर्टेन सर्टिफिकेशन के आगे बाद जाता है, when he will go in the modern world, would advanced उसके कंट्रीज के अंदर जब जाता है तो उसको पता चलता है कि उसने तो जो पढ़ा है वो सारा ऑब्सलीट हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। सो दिस इज रिक्वायर्ड कि उनको जो मॉडर्न एजुकेटर्स हैं या फिर आपके जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी इस चीज़ का हिस्सा बनाया जाए और उन बेसिस के ऊपर फिर इवेल्युएट किया जाए इसको करिकुलम को, ताकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं और आपकी जो सोसाइटी है वो बहुत पॉजिटिव साइड पे ग्रो करें और उसके अंदर ज़्यादा प्रोफेशनल्स उसके अंदर से इमर्ज हो, ग्रो हो और वो अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजार सके। सही। और मिस नौरीन, इसी के साथ मुझे ये भी आप बताएं कि जब हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें, ऑब्वियस हमने इतना सारा इस पर डिस्कशन किया है, ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हवाले से, यानी स्टूडेंट इस चीज़ को कैसे ग्रैब कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में से किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जब बात करते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो प्राइमरी लेवल्स तो एक्चुअली फंडामेंटल लेवल्स हैं, राइट? तो उसका काम स्टूडेंट को प्राइमरी लेवल पे हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं, इसी तरह से करिकुलम को भी ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है। फिर सेकेंडरी पे हम उसको थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके स्टूडेंट को वोकेशनल साइड पे लेते हैं, ताकि उसको ही कुड डिसाइड द सब्जेक्ट्स ही वांट टू गो, कैन डिसाइड द fields where he wants to do, right? Then it comes the secondary level. Secondary level के ऊपर जब बच्चों को आप एनालिसिस की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं, उसको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाते हैं, बच्चे को जो स्टूडेंट का जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इन्हांस करते हैं, राइट? उसको एक फ्री माइंड देते हैं to understand and to develop his own thinking, so he will come up with problem solving. Exactly. जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने तौर पे खुद करना शुरू हो जाता है तो ही वुड बी एबल टू मीट द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। और फिर ये और इसी तरह जब वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप डेवलपमेंट बच्चे की करते हैं तो उसके जो सोशल और जो सोसाइटल जो उसके इमोशंस हैं या आप यूँ करें कि उसके सोशल स्किल्स हैं, उनकी डेवलपमेंट उसको एक्चुअली एक माशरे का, एक सोसाइटी का बड़ा कारआमद पार्ट बनाती है। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। और मैं आपको एक यहाँ पर इन द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट में आपके साथ एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि पूरा ये जो एक कंप्लीट प्रोसेस है करिकुलम डेवलपमेंट का, ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के एंड पे बहुत इफेक्टिव साबित होता है और पेरेंट्स भी इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, आपको टीचर डेजिग्नेट करके देते हैं एक पूरा कंप्लीट चैनल कि किस तरह वो स्टूडेंट को अलाइन करेंगे, किस तरीके से आगे एक्टिविटीज़ फोरकास्ट होंगी, किस तरीके से बच्चों को मैनेजमेंट रूल्स सिखाए जाएंगे। ये सारे प्रिंसिपल्स ऑलरेडी टीचर काम इस पर कहीं कर ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन पेरेंट्स का भी एक रोल बनता है कि वो टीचर्स को यहाँ पे सपोर्ट करें। और जैसे कि हमने अपना लास्ट डिस्कशन किया लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हवाले से,
तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग टीचर्स अगर उसमें अपना रोल इम्पार्ट करे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि दूसरी जानिब से कोई एक पार्टिसिपेशन ना हो और वो चीज़ अचीव हो जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी कि वो अपने पेरेंट्स के एंड पे वो अपने बच्चों को केटर करें और टीचर्स अपने स्टूडेंट को इसी तरीके से केटर कर सके। अगर आपको हमारी यूट्यूब की वीडियो जिसमें आज हमने पॉडकास्ट किया है रिगार्डिंग करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड मैनेजमेंट आपको पसंद आया हो तो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। इसी के साथ अपना लाइक शेयर कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। हम आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। आपका फीडबैक हमारी इवैल्यूएशन करेगा एंड वी विल कम अक्रॉस टू नो कि हमें कितने लोग दुनिया के कौन कौन से हिस्सों से देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपकी मुंतज़िर रहूँगी आने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। सी यू सून।